हेलो गाइस, वेलकम टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ट्रेडिंग। बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें $10 आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो बस ये जस्ट न्यू अकाउंट है, ये लो देख लो आप लोग। तो ये जस्ट उसके लिए जो लोग कहते हैं कि भाई आप रियल पे ट्रेडिंग नहीं करते। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इस $10 को कहाँ तक ग्रो करते हैं। मैं जस्ट 500 से ट्रेड करना चाहता हूँ, $5 से। या ऐसा करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें भी थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस आ जाए ट्रेड करने में। तो 2900 बनते हैं पाकिस्तानी में, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अभी ₹280 की एक ट्रेड है। वैसे बात सेम ही है लेकिन फिर भी जो है ना वो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई बड़ी ट्रेड लगी है। तो इसमें कोई भी ट्रेड मैंने नहीं की है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ। तो स्क्रीन को बड़ा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ और अभी हम ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। ये चार्ट है यूएसडी जेपीवाई का, और कोई चार्ट देख लेते हैं अगर। तो फिलहाल तो यही टॉप पे है। अच्छा, मुझे पहले से अप ट्रेंड में था और अभी अगेन बायर आ चुके हैं, नीचे एनगल्फिंग करके बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर करंट मोमेंट कैंडल हाई लगा रही है, दैट्स मीन कि अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो वो दूसरा चार्ट भी ओपन करके देख लेते हैं साथ में। वैसे तो मैं कभी भी नहीं करता कि दो दो चार्ट एक साथ रीड करूँ, क्योंकि पेयर कंसंट्रेशन जो होती है वो नहीं आती। अच्छा, ये वाली कैंडल ट्रेडेबल कैंडल थी, वो हमसे मिस हो गई क्योंकि यहाँ पर एनकल्फिंग किया है सेलर ने। तो ये थी। और अभी तो न्यू लो लग चुका है, तो न्यू लो लगने के बाद वैसे भी हम ट्रेड नहीं करते, यहाँ जैसे यहाँ पर अभी न्यू हाई लग चुका है। तो देखते हैं गाइस अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। इसी अकाउंट को ग्रो करेंगे, जहाँ तक ग्रो हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से इसको ग्रो कर दे। जहाँ तक हमसे होगा हम ग्रो करेंगे। न्यू लो लगने के बाद भी हाय यार, भाई बायर एंटर नहीं कर रहे। लेकिन कैंडल ने किया है गैप अप इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, और वो फेल हो गए हैं इस लेवल को ब्रेक करने में। तो वो कैंडल नीचे आ जाए तो आपकी ट्रेड बनती है गाइस, क्योंकि इतने डाउन मोमेंटम में सेलर का फेल हो जाना दैट्स मीन कि यहाँ से बायर ही आएंगे। अब यहाँ से सेलर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग डाउन का है तो बेटर यही होगा कि इसको भी अवॉइड कर दे। थोड़ा सा मतलब अमाउंट कम है तो कोशिश करेंगे कि कम ट्रेड करें, ठीक है ना। और बिल्कुल न्यू अकाउंट है, यहाँ पर आप लोगों को जीरो जीरो नज़र आता आ रहा होगा, कोई भी ट्रेड नहीं ली है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। अच्छा, हायर हाई लगाने के बाद मार्केट रिट्रेस कर रही है, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट हो रही है। बायर बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं क्या बायर वीक आते हैं या स्ट्रॉन्ग। बायर बहुत ज़्यादा वीक आई है, वेट करते हैं कंटिन्यूएशन का अगेन से। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें ट्रेड मिलने वाली है कंटिन्यूएशन का। फोकस करते हैं लेवल पे, जहाँ पर मेरी कर्सर है वहाँ पर लेवल है। देख लेते हैं क्या ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज करती है या उसके नीचे। तो रिजेक्शन मिल रही है, एग्जैक्टली विक से रिजेक्ट किया है सेलर ने इसको। ओके, वो पॉइंट हमने नोट किया है। यार ये दो दो चार्ट एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसी पर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है। ओके, बायर बहुत ही स्ट्रांगली रिकवर कर रहे हैं, तो उसको नज़र रखते हैं। ओके, सेलर ने रिजेक्ट किया स्ट्रांगली, बायर की पोजीशन यहाँ पर है, सेलर की, सॉरी बायर की नहीं। और कैंडल मूवमेंट ही नहीं कर रही भाई। मिला तो कंटिन्यूएशन है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक कैंडल है, प्लस कैंडल ने ऊपर जाके हाई को टच करके ही आई है। तो इसी से अच्छा है कि हम वेट कर ले। और ये कैंडल मिस हो गई,
डाउन डायरेक्शन के लिए अभी तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अभी विक तक पहुंच चुके हैं। अभी पुश मिलने पर ट्रेड की जा सकती है अभी भी, लेकिन पुश नहीं आ रहा और नीचे से हमें पता नहीं है कि भाई कितने बायर ऊपर की तरफ आएंगे। वैसे इस वाली कैंडल को सेलर बनना चाहिए, इस कैंडल को सेल की कैंडल बननी चाहिए क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने बायर की पोजीशन को टच नहीं किया था और इस वीक का ब्रेकडाउन किया है नीचे की तरफ। दैट्स मीन कि ये वाली कैंडल डाउन की ही बनेगी, लेकिन वो नीचे रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रही थी, इसलिए मैंने इस पर ट्रेड नहीं किया। और अभी तो हमें अगेन कंटिन्यू मिलती है डाउन डायरेक्शन के लिए, तो अभी तो ये वाली ट्रेड श्योर शॉट हो जाएगी। देख लेते हैं गाइस, ट्रेड ली है तो अभी तो यहाँ पर उसने बायर की पोजीशन को ब्रेक भी किया और स्ट्रांगली ब्रेक किया। इस कैंडल पर आप लोग फोकस करना। स्ट्रांगली ब्रेक करने के बावजूद भी जो है ना, बायर ने कोई इंटरेस्ट हमें शो नहीं करवाया, इसलिए मैंने इस कैंडल पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। अभी अगेन हमें यहाँ से गैप डाउन करके ही यहाँ पर भी बायर एंटर कर चुके हैं। तो देख लेते हैं, जहाँ पर मेरी कर्सर है वहाँ पर लेवल है, तो उस लेवल के ऊपर क्लोज करेंगे गाइस, तो फिर हम अप डायरेक्शन के साथ इसमें भी जाएंगे और 518 कर देते हैं क्योंकि वो वाली ट्रेड मेरी विन हो जाएगी। तो कंपाउंडिंग का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ओके, इसकी स्टोरी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, और अगर नहीं की है तो फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन ना लो। कैंडल ने क्लोजिंग की है एग्जैक्टली लेवल पे या ऊपर। चलो गन बॉक्स ले लेते हैं, ताकि फिर तो यार ये बहुत टाइम लेगी, गन बॉक्स रिएक्शन मिस हो जाएगा और रिएक्शन में बायर इंटरेस्टेड हमें नज़र आ रहे हैं। तो कैंडल ने किया है ऊपर क्लोजिंग, इट्स मीन कि ये वाली करंट फॉर्मिंग कैंडल के पास चांसेस ज़्यादा है बायर की, लेकिन कैंडल एग्जैक्टली 50% पर ही मुझे नज़र आ रही है, इसलिए अगर थोड़ा सा भी शक हो तो उसको अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। ये वाली ट्रेड हमारी विन हो चुकी है और ये कैंडल की रिएक्शन हमसे मिस हो गई थी, तो अभी करंटली फॉर्मिंग कैंडल पर फोकस करते हैं। एक ट्रेड ली है हमने, अभी दूसरी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गैप डाउन हुआ था, मतलब यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, कैंडल ने किया है अगेन एनगल्फ एक स्ट्रांग मोमेंटम को लेफ्ट साइड पर बायर। ओके, लेफ्ट साइड पर क्लोजिंग की है एक एक्चुअल बायर की पोजीशन पर। ओके, पुश भी आ चुकी है, दैट्स मीन कि यहाँ से अभी बायर ही आएंगे। तो कैंडल बायर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस, लेकिन एनगल्फिंग किया है और मेरी ट्रेड एनगल्फिंग के ऊपर है, तो ट्रेड के लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं अभी, क्योंकि ये कैंडल इस एनगल्फिंग की लेवल तक सेलर चाहेंगे कि ये इसकी नीचे रखे, अगर वो नीचे जाना चाहते हैं। और अगर नीचे नहीं जाना चाहते तो फिर बायर आएंगे और ये उसके ऊपर भी क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है ना। फिर स्टोरी अलग सी होगी। यहाँ से भी बायर एंटर कर रहे हैं अभी अगेन, क्योंकि प्रीवियस कैंडल अपनी ही वीक के अंदर मर चुकी है, तो पहले इस ट्रेड पर भी फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरी ट्रेड लॉस हो रही है, दैट्स मीन कि यहाँ से अभी सेलर अगेन नीचे जाना चाहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल पर तो मैं भी बिल्कुल श्योर हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से दो डाउन डायरेक्शन की अभी ट्रेड प्लेस की है। किस बेस पे की है, क्योंकि ऊपर एनगल्फिंग हो गई है, सेलर ने बता दिया सपोर्ट को ब्रेक करके, यहाँ से गैप के लेवल को भी ब्रेक करके, विक के लेवल को भी ब्रेक करके, तीन तीन कंफर्मेशन के साथ सेलर नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस कैंडल के पास मौका था बायर आने का, जिस पर हमने ट्रेड की कि हमें यही लगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक सपोर्ट पर रुकी थी, सपोर्ट के रुकने के बावजूद ये वाली कैंडल एनगल्फिंग की लेवल तक आई, तो एटलीस्ट उसको ये की लेवल तक बायर क्लोज करवा सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए और सेलर ने हमें अगेन कंटिन्यूएशन दिया नीचे जाने का। दैट्स मीन कि ये वाली कैंडल अभी रेड की बन जाएगी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से अभी दो दो कन्फर्म तीन तीन कन्फर्मेशन के साथ एक तो गैप्स के लेवल को भी ब्रेक कर दिया सेलर ने, एनगल्फिंग को भी जो है ना उसकी कंटिन्यूएशन भी दे दी, यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। दैट्स मीन कि यहाँ पर अभी
सेलर ही आने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ट्रेड है 958 रुपीज़ की, तो हम 958 यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर पहली ट्रेड वेन, दूसरी लास्ट, तीसरी वेन हो चुकी है। इस चार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ से अभी अगेन नीचे एक डोजी इवनिंग स्टार का पैटर्न बन चुका है, और अभी देख लेते हैं मॉर्निंग स्टार का, सॉरी, बायर कितना पावरफुल है वो हमें अभी देखना होगा इस कैंडल की बाद। तो इस स्टोरी पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ट्रेड मिलने वाली है। प्रीवियस कैंडल कहाँ पर क्लोज की है, वो एक सपोर्ट के नीचे क्लोज की है, मतलब ये वाली कैंडल भी हमसे मिस हो गई डाउन डायरेक्शन की। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, अगर आप लोगों ने क्लास की वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो चेकआउट कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, उस कैंडल में कोई वीक नहीं है, तो इसको हम सपोर्ट मानेंगे। और उसके नीचे ही इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग की है। दैट्स मीन कि यहाँ से सेलर ही आने वाले थे, और अभी मार्केट में जाके न्यू लो लग चुका है, तो वेट करते हैं। यहाँ से हमें अगेन कंटिन्यूएशन मिली है, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न बन चुका है ये वाला। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला पैटर्न बन चुका है यहाँ पे, और उसकी ये वाली रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है। तो देख लेते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। आई होप गाइस आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही होगी। तो न्यू लो लगने के बाद हम ट्रेड नहीं करते, और सेलर अगेन हमें नीचे जाने की मोमेंटम दे रहे हैं। लेकिन गाइस ये सेलर कहाँ तक आ सकते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर एक इनकल्फिंग हुई थी ये वाली, उसकी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, मतलब उस जगह को रिट्रेस नहीं किया गया है। तो मे भी ये सेलर जो आ रहे हैं उस जगह को रिट्रेस करने आ रहे होंगे, लेकिन ऊपर से जैसे अभी स्टोरी हमें बता रही है कि सेलर न्यू लो लगाने की मूड में है, और इस कैंडल के बाद हमें पता चलेगा कि क्या यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकती है या नहीं, क्योंकि न्यू लो लग चुका है, और न्यू लो लगने के बाद हम वेट करते हैं। इसके भी नीचे न्यू लो लग चुका है, लेकिन यहाँ पर ये कोई न्यू लो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, देख लेते हैं कैंडल की स्टोरी क्या बोलती है, उसकी बेस पे हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे। यहाँ से अभी अगेन बायर एंटर कर रहे हैं स्ट्रांगली। ओके, तो बायर एंटर कर चुके हैं बहुत स्ट्रांगली। तो वेट करते हैं गाइस, क्योंकि बायर का कोई भरोसा भी नहीं कर सकते हम। अभी न्यू लो लग चुका है और उसकी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, तो यहाँ से बायर आ सकते हैं, और कैंडल ने भी किया है गैप अप। तो सेलर को यहाँ पर गैप अप एग्जैक्टली वीक पर हुआ है, तो वीक से तो यहाँ से रेजिस्टेंस है, तो बाई सेलर ही आएंगे। लेकिन गैप अप इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में सेलर का गैप अप हो जाना मतलब सेंस नहीं बनता, समझ रहे हो, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो वो जा सकते हैं नीचे। तो इसलिए हम वेट करेंगे अभी भी। यहाँ से अगेन हमें कंटिन्यूएशन मिली है ऊपर जाने की, ऊपर जाने की कंटिन्यूएशन हमें दी है, लेकिन कहाँ तक देख लेते हैं। मोमेंटम स्ट्रांगली डाउन का है, तो ऊपर जाने के लिए हमें तगड़ी वाली कंफर्मेशन चाहिए। ऊपर की कंटिन्यूएशन देने के बावजूद भाई सेलर क्यों एंटर कर रहे हैं। ओके, बायर ने बता दिया कि सेलर वैसे ही एंटर कर रहे थे, तो दैट्स मीन कि यहाँ से अगेन बायर आने वाले हैं। यहाँ से सेलर नहीं आ सकते अभी, क्योंकि इस वाली कैंडल के पास मौका था सेलर आने का, क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक रेजिस्टेंस पर रुकी थी और उसको भी ब्रेक कर दिया बायर ने। नीचे से ये वाला पैटर्न बना के हमें बता दिया कि भाई हम ऊपर जाने वाले हैं, उसकी प्रॉपरली रिट्रेसमेंट करके इस जगह को और इस जगह को भी ब्रेक करके सेलर नहीं आए। दैट्स मीन कि ये वाली कैंडल बायर की ही बनेगी। नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पर है, इसको टच करके ही नीचे आ सकते हैं, अदरवाइज अगर सेलर स्ट्रांग हुई तो इसको ही नीचे टच करके नीचे आएंगे, और अगर नहीं हुई तो नहीं आएंगे। वैसे भी यहाँ से बायर अभी अपना मोमेंटम आगे की तरफ हमें शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यार क्या चीज़ बन रही है, कुछ इस तरह से अपना मोमेंटम आगे की तरफ हमें शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं बायर, समझ रहे हो।
तो कितनी हुई 1810 रुपये की नेक्स्ट ट्रेड है कि 3 स्टेप कंपाउंडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं 1810 रुपया सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड उसी की लेंगे। यहाँ से अगेन हमें कंटिन्यूएशन मिली है लेकिन प्रीवियस कैंडल एग्जैक्टली कहाँ पर क्लोज की है देखना पड़ेगा। विक के नीचे है या एग्जैक्टली विक पर ही है, तो वेट करते हैं गाइस क्योंकि सपोर्ट पर ही क्लोज कर चुके हैं। ऊपर से बेशक स्टोरी हमें डाउन की बोल रही है क्योंकि यहाँ पर इनकल्पिंग करने के बावजूद बायर एंटर नहीं कर गए और सेलर आ गई बैक टू बैक। प्रीवियस ये जो दो सेलर बायर की कैंडल आई थी इसको रिट्रेसमेंट करने ही के लिए ही आई थी इस जगह को। ये जो मार्केट में ये जगह था इसको रिट्रेसमेंट करने के लिए आ गए थे। यहाँ से हमारी ट्रेड लॉस हो गई थी एक। यहाँ से हमें मोमेंटम बोल रहा है कि हमें जाना अभी भी नीचे ही है इस की लेवल तक। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऐसा बोल रहा है। बाकी ट्रेडिंग हम मार्केट की साइकोलॉजी पर करेंगे। अगेन बायर एंटर कर चुके हैं। यहाँ से हमने कैंडल पर ट्रेड की और यहाँ पर भी अभी स्ट्रांग मोमेंटम हमें बायर का दिखने को मिल रहा है। देख लेते हैं गाइस, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करेंगे नहीं तो अवॉइड करेंगे। ओके, यहाँ से अगेन हमें सेलर कंटिन्यूएशन दे रहे हैं नीचे जाने की। ओके, कैंडल की क्लोजिंग पर फोकस करते हैं और रिएक्शन पर। ओके, विक के अंदर है अभी भी, स्टिल विक के अंदर है गाइस। और कैंडल पहले नीचे आई है तो वो नीचे नहीं आनी चाहिए थी, ऊपर आती तो फिर डेफिनेटली मैं इस पर भी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करता क्योंकि यहाँ पर अगेन एनगल्फिंग की है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट का कोई सेंस नहीं बनता। अब ऊपर आ जाए और इस लेवल से रिजेक्ट हो जाए जहाँ पर मेरी कर्सल है तो ही मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। 30 सेकंड से पहले आनी चाहिए। ओके, तो अभी मेरा ट्रेड प्लेस हो गई है और अभी भी एग्जैक्टली 29 सेकंड से पहले ही प्लेस हो चुकी है। तो अभी सेलर कोशिश करेंगे, अगर नीचे जाना होगा सेलर को तो वो इस जगह के नीचे रखेंगे इस वाली कैंडल को जहाँ पर मेरी ट्रेड लगी है। बायर को इस वीक के नीचे रखना होगा तभी सेलर नीचे जाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाइस फिर जो है ना हमें फिर से दोबारा से एनालिसिस करके ही अच्छे से ट्रेड प्लेस करनी होगी। और जैसे कि अभी हमें नज़र आ चुका है कि एग्जैक्टली मेरी पॉइंट पर ही ट्रेड को क्लोज करवाया गया है। मतलब यहाँ से अभी सेलर आ सकते हैं लेकिन कैंडल पहले नीचे आ रही है तो हम नीचे आएंगी तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से अगेन यहाँ पर भी अभी सेलर एंटर कर चुके हैं दोबारा से। दूसरा कोई चार्ट ढूंढ लेते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी सी। URGPY को देख लेते हैं, यहाँ पर भी स्ट्रांग मोमेंटम है डाउन का। ओके, डायरेक्टली करंट जगह पर फोकस करते हैं। पीछे से इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ पर सेलर की हार हो चुकी है। कहाँ पर गाइस देख लो, यहाँ पर एनगल्फिंग हो गई। ये वाली कैंडल हमें दिखने को मिली की लेवल के नीचे क्लोज की, तो ये वाली कैंडल फिर सेलर की क्यों नहीं बनी? दैट्स मीन कि ये हार हो चुकी है सेलर की यहाँ पे। और इस जगह से अगेन अभी बाहर एंटर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी एक जोन बना चुके हैं। दैट्स मीन करंट फॉर्मिंग कैंडल भी ग्रीन बन सकती है लेकिन कैंडल ने किया है गैप अप। तो गैप अप किस वजह से किया है और एनगल्फ किया है सेलर ने। तो ये वाली कैंडल अभी 50-50% है क्योंकि गैप अप किया गया है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, नीचे जाने के लिए, और किया है कैंडल ने एनगल्फ। तो सेलर के पास जाने की मौका है लेकिन प्राइस पहले से इस जगह में घूम रही है तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसका भी। और यहाँ से अगेन हमें फिर से जो है ना बायर की पीलियर नज़र आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी डूजी की, ये स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में ये पहले नीचे आई थी। समझ रहे हो मैंने जो बोला कि भाई ये पहले नीचे नहीं आनी चाहिए थी, फिर ऊपर गई, ऊपर से रिजेक्शन दी और नीचे आके उसकी क्लोजिंग करवाई है डूजी बना के।
इट्स मीन कि यहाँ से बायर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और अभी प्रीवियस कैंडल ने हमें दोनों पार्टी पावरफुल दिखाई है। यहाँ से मोमेंटम भी शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बायर का मोमेंटम कुछ इस तरह से शिफ्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो वो बात भी इम्पोर्टेंट है। किधर गए? अच्छा, फू ओके। अभी यहाँ से हमें एक ट्रेड ऑफर मिलने वाली है इस वाली चार्ट में। अगर ये कैंडल थोड़ी सी रिजेक्शन हमें शो कराए, मतलब सेलर इंटरेस्ट दिखाए इस वाली कैंडल में, तो यहाँ से एक शॉर्ट बनती है। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर एनगल्फिंग हुई, सेलर के पास जाने का मौका है लेकिन सपोर्ट था इसलिए मैं नहीं जा रहा था। अभी तो मैं जाऊंगा क्योंकि अभी यहाँ पर हो रही है एनगल्फिंग, और एनगल्फिंग के बाद सेलर का आना हो सकता, सेलर आएंगे ही आएंगे क्योंकि मोमेंटम डाउन का है, समझ गए। और ऊपर से रिजेक्शन भी हमें देखने को मिल चुकी है कि भाई हम नीचे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एनगल्फिंग हुई है, लेकिन अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल ने उधर से रिजेक्शन दी है। तो अभी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि कैंडल पहले नीचे आई थी और एक बेस पर ये डाउन की कैंडल जरूर बनेगी क्योंकि भाई यहाँ पर एनगल्फिंग हो गई है। और डाउन ट्रेंड में जब भी बायर एनगल्फ करते हैं ऐसी मोमेंटम में, तो यहाँ पर एक सेलर की कैंडल बन सकती है। 90% चांसेस होते हैं कि ये सेलर की कैंडल बनेगी क्योंकि यहाँ पर लोअर लो पर एनगल्फिंग हो गई है गाइस, कोई और जगह पर नहीं हुई। जैसे यहाँ पर हुई थी, रिट्रेसमेंट दी, समझ रहे हो, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट देंगे तभी जाके बायर ऊपर जाएंगे। अगर इसकी नीचे रखा तो फिर जाने का चांसेस बहुत कम है, फिर सेलर के साथ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, समझ रहे हो। लेकिन अभी जाके इसके ऊपर रखा गया है इस कैंडल को, दैट्स मीन कि यहाँ से बायर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ हमारी जो है ना तीन स्टेप, 3 से 4 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। $9 के प्रॉफिट में हम आ चुके हैं, मतलब 10 को हम 20 बना चुके हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज के ट्रेडिंग में मज़ा आया होगा। वैसे भी मुझे $10 ही कमाने थे। खैर, ट्रेडिंग में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ठीक है ना। तो बस आप लोगों को आई होप अभी कंपाउंडिंग में मज़ा आया होगा रियल अमाउंट शो करा के। अभी मैं रियल अमाउंट भी आप लोगों को शो कराऊँ कि पाकिस्तानी कितने बन चुके हैं। 5,800 रुपया बन चुका है भाई। कितने से? 2900 से 2,000 प्रॉफिट यार, एक दिन में बंदा कमाए तो पाकिस्तानी। कम है क्या? कम है क्या? आजकल के ज़माने में मजदूर की